वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का। अगली क्लास में पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट 10th क्लास में, और हम इसके सेकंड सेगमेंट में पहुंच चुके हैं जहां पर हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें आज जो हम देखने जा रहे हैं फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे मिलता जुलता टॉपिक हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देख चुके हैं, एंड दैट वाज इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स। सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल सर्फेसेस मींस लेंस। तो हम लेंसेज के थ्रू इमेज फॉर्मेशन के केसेस देखेंगे, बट उससे पहले जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी देखा था कि वहां पर भी आपको कुछ लॉज के बारे में पता होना चाहिए, कुछ रूल्स के बारे में पता होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। वैसी बातें यहां पर भी सीखेंगे। तो शुरू करेंगे। कुछ इमेज फॉर्मेशन के रूल है, सर्टेन रूल फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। तो सिंपल रूल है, जैसा पहले हमने पढ़ा है उसी तरह से चलेगा। जैसे कि रूल नंबर 1, इफ अ लाइट रे इज पास्ड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हम एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखते हैं तो मिरर से पास होने के बाद ये लाइट रे फोकस से पास होकर चली जाती है। ये हमारा पहला रूल होगा इमेज बनाने के लिए। हम ये जानते हैं कि हमें 2 लाइट रेज मिनिमम चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए, ताकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पोजीशन चेक की जा सके। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम 3 रूल पढ़ रहे हैं, यूज हम 2 का ही करेंगे। पहला रूल, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। सेकंड रूल बड़ा ही आसान है, क्वेश्चन भी किया था हमने इसका कि इफ लाइट इज प्रोजेक्टेड थ्रू O, इट मींस इट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस, सो इट विल पास स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। ये बिना किसी डेविएशन के बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाएगी। नॉर्मल इंसिडेंस के केस है, रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 डिग्री बनते हैं। लाइट बिना डेविएशन के स्ट्रेट पास होती है, बेंड नहीं होगी। तीसरा रूल हमारे पहले का रिवर्स है। रिवर्स क्या है? लाइट रे पैरेलल तो पासेस थ्रू फोकस। तो दूसरा रूल है लाइट प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, सो इट गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह से अगर आप फोकस से एग्जैक्टली पास करा देते हैं तो इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा भी कह सकते हैं। दोनों में से किसी भी फॉर्म में यूज किया जा सकता है। तो मेनली हमारे फर्स्ट सेकंड रूल ही ज्यादातर यूज होते हैं, बाकी तो यूज करने के ऊपर है। आप कोई भी 2 रूल यूज कर सकते हैं और इमेज फॉर्मेशन का केस बनाते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन के केसेस की बात की जाए तो यहाँ पर भी बात वैसी है। टोटल 8 केसेस मिलेंगे, 6 कॉन्वेक्स के और 2 कॉनकेव के। वहां भी ऐसा ही था, 6 कॉनकेव के थे और 2 कॉन्वेक्स के थे। यहां पर हमारे पास 6 कॉन्वेक्स लेंस के केस आते हैं और 2 कॉनकेव लेंस के केस आते हैं। तो उनको शुरू करें, एक हल्का सा आइडिया ले लेते हैं क्या इमेज फॉर्मेशन हम देख पाते हैं लेंस में। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए लोकेशन पॉइंट का रोल है, सारा रोल वहीं से बनता है। ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेकेंड फोकस एंड एट वेरी फार अवे इंफिनिटी। तो अगर आप देखें तो एक केस ये होगा जहां पर ऑब्जेक्ट आप इंफिनिटी पर रखेंगे, ऑब्वियसली हम यहां पर इसको शो नहीं कर पाएंगे। दूसरा केस बियॉन्ड 2f होता है। नेक्स्ट केस एट 2f आएगा। नेक्स्ट केस बिटवीन f एंड 2f, और फिर इसके बाद आ जाता है एट फोकस, और लास्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो बेसिकली ये फर्स्ट केस है हमारा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये हमारे 6 केसेस होंगे, जिसमें से ये वाला केस और ये वाला केस आप समझ ही रहे होंगे स्पेसिफिक लोकेशन वाला केस है। यानी यहाँ पर आपको डिस्टेंसेस का ध्यान रखना है बहुत अच्छी से, और वो भी दोनों साइड। ये डिस्टेंस, फोकल लेंथ वाली डिस्टेंसेस परफेक्टली मेजर करनी होंगी। वैसे तो सभी में करनी है, बट स्पेसिफिक पॉइंट वाले केस स्पेशली ध्यान रखने होते हैं। तो इन केसेस को एक करके आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो साइज में बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको शो नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ इसमें प्रोजेक्ट करते हैं पहला रूल, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। सेकंड, लाइट रे प्रोजेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। और आप देख रहे होंगे यही पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं, और यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट इमेज बन जाएगी। अगर नेचर की बात करें तो एक्चुअल इंटरसेक्शन से ये बनता है रियल और इन्वर्टेड। इसी तरह से अगर आप साइज की बात करें तो दिस इज हाईली, समझ रहे होंगे, डिमिनिश्ड, शॉर्ट में लिख दिया है, या पूरा करेंगे तो डिमिनिश्ड। इसी तरह से अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस। रिवर्स भी होता है, ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जो कि हमारा ये वाला 5th केस होगा। वो खैर अभी आगे जाके देखा जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, 2f से पीछे होगा। यहां पर हम ऑब्जेक्ट को ऑब्वियसली शो करेंगे, यहां करना ही होगा।
और सपोज अगर ये हमारा एक लीनियर ऑब्जेक्ट है ए बी, तो प्रॉपर मेजरमेंट करना है वरना डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होगी। एक लाइटर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखते हैं एंड वी नो दैट इट विल पास थ्रू फोकस। स्केल रखकर प्रॉपर तरीके से देखिए, यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डायग्राम आपको स्केल और पेंसिल से ही बनाने हैं ताकि गलती होने पर आप उसको नॉर्मल लेवल पर ठीक कर सकें और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना सकें। तो यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट स्केल का रखकर आप बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक्सटेंड हो जाएगी आगे। दूसरी लाइट रे हम प्रोजेक्ट करते हैं टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर से ये लाइट रे सीधी चली जाएगी और इंटरसेक्शन होगा कहीं यहां पर। इस तरह से होना है कि इमेज फॉर्म्ड शुड बी बिटवीन एफ एंड 2f। जैसे 2f के पीछे ऑब्जेक्ट रखा है तो 2f से पहले इमेज बनेगी, f के बाद में बनेगी, f और 2f के बीच में आएगी। a1 b1 इज द इमेज फॉर्म्ड। और इसका अगर आप केस देखेंगे नेचर के हिसाब से तो नेचर इज रियल इन्वर्टेड, साइज आप समझ ही रहे होंगे, मैग्निफिकेशन इज, कंपेयर कर लेते हैं, दिस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द साइज ऑफ इमेज, जो थोड़ा सा छोटा हो गया है ना। अब यहां से देखेंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है, इसको अगर हम यहां फिट करते हैं तो छोटा हो रहा है, तो डिमिनिश्ड, नॉट हाईली बट नॉर्मल साइज डिमिनिश्ड। एंड अगर लोकेशन की जरूरत पड़ रही है, पोजीशन की जरूरत आपको पड़ रही है, तो पोजीशन इज अगेन बिटवीन f एंड 2f। सो दिस इज द सेकंड केस। दो केसेस हमारे आ गए हैं, इसे पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर हम हमारे केसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो बढ़ाते हैं अगले केसेस पर, आते हैं केस नंबर 3। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f डैश। अगर ऑब्जेक्ट को 2f डैश पर रखा गया है, ये डिस्टेंस परफेक्टली इक्वल रहनी चाहिए, एल्स देयर विल बी डिफिकल्टी टू मेक दिस डायग्राम। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखेंगे और इसको पास कराएंगे फोकस से। अनदर लाइट रे पासिंग थ्रू O और ये यहां से पास होते हुए बिल्कुल सीधा जाएगी। तो जहां इंटरसेक्शन होगा ये हमारा एग्जैक्टली 2f के ऊपर होना है। तो हल्का फुल्का एडजस्टमेंट अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, बट देखकर बहुत ज्यादा वेरिएशन नजर नहीं आना चाहिए। तो ये फाइनली हमारी इमेज बन गई है a1 b1। अब अगर इसके साइज को कंपेयर करें तो जितना साइज हमारा ऑब्जेक्ट का है एग्जैक्टली उतना ही साइज इमेज का भी है। नेचर हमारे सामने आ रहा है रियल एंड इन्वर्टेड और साइज हमें मिल रहा है सेम साइज। केस 4 पर आएंगे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f डैश एंड f डैश। 2f डैश और f डैश के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखना है तो ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से रख देंगे। AB इज द ऑब्जेक्ट, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इट विल पास थ्रू फोकस, दूसरी लाइट रे थ्रू O और इससे जब आप सीधे आगे बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्शन 2f से आगे जाके मिलेगा आपको, बिल्कुल सीधा। यहां का इंटरसेक्शन हुआ है और इस वजह से अब जो नेचर आया है दैट इज रियल इन्वर्टेड एंड साइज अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज है दैट इज बिगर, इट इज मैग्नीफाइड, it is magnified image, size is magnified. Case number 5, when object is placed at f dash, अगर ऑब्जेक्ट को आपने f dash पर रखा है, AB is the object, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल and will pass through F. Again, rule number 1, another light ray passing through O will pass straight and here we will observe that these light rays are parallel to each other. ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इन्हें अपोजिट साइड में अगर हम एक्सटेंड करके देखते भी हैं तो वहां भी हमें ये पैरेलल पोजीशन में ही मिलेगी, पैरेलल आनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो इमेज एट इंफिनिटी,
ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो हम बोल देंगे इमेज एट इन्फिनिटी है। नेचर अगर देखें तो फिर से रियल, इन्वर्टेड, और साइज के मामले में आपको पता ही है इस बार ये हाईली मैग्नीफाइड होगी, बहुत बड़ी है साइज में, तो हाईली मैग्नीफाइड। लास्ट केस है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ डैश एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखा है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालते हैं, तो लाइट रे विल पास थ्रू फोकस स्ट्रेट, अनदर लाइट रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। इसे आप इस तरफ बढ़ाओगे तो देखेंगे यहाँ पर एक्सटेंड होते हुए इनके बीच में गैप बढ़ रहा है। इसे अगर हम पीछे बढ़ाते हैं, पीछे एक्सटेंड करते हैं, स्केल रखकर एक्सटेंड करेंगे आप इसे, और आप देखेंगे कि ये पीछे बढ़ाते हुए कहीं एक पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करने लगेंगी। तो यहाँ कहीं हमें एक इंटरसेक्शन मिल रहा है, लेकिन ये वर्चुअल इंटरसेक्शन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। वर्चुअल इंटरसेक्शन है, वर्चुअल इंटरसेक्शन होने की वजह से जो नेचर आएगा दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इसी तरह से साइज आ जाएगा मैग्नीफाइड। ठीक, इस तरह से हमारे ये 6 केसेस कंप्लीट होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। इसी तरह से हमें मिलेंगे कुछ 2 केसेस और हैं कॉन्केव लेंस के लिए, उसे हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इनको जरूर कम से कम हर केस को 3-3 बार प्रैक्टिस जरूर करें, ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, पेपर में भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहें। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।